ग्लिटर्स फिल्म एकेडमी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप गूगल कर सकते हैं ग्लिटर्स फिल्म एकेडमी के नाम से, आपको उसमें हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर मिल जाएगा। साथ ही में हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पेज है हमारा उसी नाम से, फेसबुक पेज है हमारा। तो कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो दे कैन जस्ट गूगल इट विद द नेम ऑफ ग्लिटर्स फिल्म एकेडमी, दे गेट द एंटायर डिटेल्स अबाउट आवर एकेडमी, कोर्सेज, ट्यूशन फीस, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग। एवरीवन, मैं हूं शामी इरफान और आप देख रहे हैं सीधी सी बात न मिर्च मसाला। इस वक्त मैं हूं हैदराबाद के ग्लिटर फिल्म एंड मीडिया एकेडमी में और इसके ओनर हैं दीपक बलदेव ठाकुर, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जिनकी फिल्म ख्वाब सारे झूठे आपने देखे हैं और अभी इनकी एक और फिल्म आ रही है तू बेखबर। आइए मिलते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ इज दीपक बलदेव ठाकुर, फाउंडर चेयरमैन ऑफ ग्लिटर्स फिल्म एकेडमी हैदराबाद। आई एम ऑल्सो ए फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। मेरी पहली फिल्म ख्वाब सारे झूठे 2020 में रिलीज़ हुई थी एंड माई नेक्स्ट फिल्म इज़ तू बेखबर टाइटललेस, जिसके फेस ऑफ द स्टोरी है वेटरन एक्ट्रेस ज़रीना वहाब, जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। एंड यस, माई एकेडमी हैदराबाद बेस्ड एकेडमी है, ये ट्रेनिंग एकेडमी है। यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर करते हैं, राइट फ्रॉम द एक्टिंग कोर्स। सर, ये आपकी ग्लिटर फिल्म एंड मीडिया एकेडमी कब से यहाँ पे चल रही है? जी, ग्लिटर्स फिल्म एकेडमी ये 21st ईयर है। मैंने इसको 2001 में स्थापित किया था विद ए वेरी स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आज इट इज़ ए वेल नोन एकेडमी एंड एफिलेटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल से एफिलेशन मिला है हमें। एंड आज की तारीख में हैदराबाद की एक सुप्रसिद्ध एकेडमी में गिनती होती है हमारी फिल्म एकेडमी की। सो ये 21वां साल है हमारे एकेडमी का। जी, आपकी एकेडमी में सिर्फ यहाँ तेलुगु के लिए आते हैं एक्टर, या हर भाषा में काम करने के जो इच्छुक होते हैं वो लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए? देखिए, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास सारे भारतवर्ष से लोग आते हैं, विद्यार्थी आते हैं। आज की तारीख में जैसे कि आप सब जानते हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी डोमिनेट कर रही है सारे हिंदुस्तान में। तो आज की तारीख में काफ़ी लोग जुड़ना चाहते हैं साउथ इंडस्ट्री से। और मेरी एकेडमी जिसके सिलेबस है हिंदी में यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी लड़का आता है चाहे कहीं एनी पार्ट ऑफ द कंट्री से, तो यहाँ भाषा की प्रॉब्लम नहीं होती, सारे सिलेबस हिंदी में मिलते हैं। वो चाहे डायलॉग्स हो गए, मोनोलॉग्स हो गए, सीन्स हो गए, या ट्रेनिंग सिखाने का ज़रिया हो गया। तो मेरे पास सारे ही कह सकते हैं कि आप सारे भारतवर्ष से विद्यार्थी आते हैं यहाँ पे, जिसके मेन मोटो ये है कि हम लोग अच्छा टैलेंट को हम लोग ट्रेनिंग दें और प्रमोट करें। ट्रेनिंग देना ही सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट हमसे जुड़ता है उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म दिलाते हैं। वो चाहे मेरी खुद की फिल्में हो सकती है या साउथ इंडिया की जो फिल्में होती है, हम कहीं ना कहीं उन लोगों को उनके टैलेंट के मुताबिक उनको प्लेसमेंट करने की सारी कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये हमारा रिकॉर्ड रह चुका है। या पिछले 21 सालों में जी इस एकेडमी की उपलब्धि क्या रही है? ये 21 साल में अगर हम देखा गया तो पहली चीज़ है, हमारे को एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें एक सर्टिफाइड मिला है कि हमारी एकेडमी एक सर्टिफाइड हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये बहुत बड़े अपने आप में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हम समझते हैं। एंड उसके साथ साथ हमने इन हाउस प्रोडक्शन चालू किया है। हमने साउथ में तेलुगु फिल्में प्रोड्यूस की है, बतौर एज निर्माता हमने किया है, जिसमें हमने हमारे स्टूडेंट को ही उसमें किरदार दिया है। छोटे छोटे किरदार हो सकते हैं या टेक्निकल साइड में डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है। तो हमने इन हाउस प्रोडक्शन स्थापित करके हमारे स्टूडेंटों को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देने का एक मुकाम हासिल किया है, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई फिल्म स्कूल, स्पेशली जो प्राइवेट फिल्म स्कूल्स है, किसी ने आज तक अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई फिल्म बनाई नहीं, कोई अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्शन किया नहीं। तो हमारे अपने आप में हम ये समझते हैं कि हमने ये कामयाबी हासिल की है 21 साल में, आगे और भी करेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है कि ट्रेनिंग के साथ साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दें। जी, तेलुगु फिल्म ही आपने बनाई है या एकेडमी से किसी और भाषा की भी फिल्म बनी है? नहीं, हमारा प्रोडक्शन रहा है तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी। जैसा तेलुगु में मैं फिल्म बनाई थी कमीना, जो कि जॉनी गद्दार एक फिल्म आई थी हिंदी में श्रीराम राघवन साहब की, उसको हमने ऑफिशियल रीमेक किया है तेलुगु में। 2012 में इसका हमने निर्माण किया था। उसके बाद फिर मैंने हिंदी फिल्म का एक निर्माण किया है ख्वाब सारे झूठे,
जिसका डायरेक्टर भी मैं खुद रह चुका हूँ, जिसके सारे कलाकार, इनफैक्ट उसके जो हीरो हीरोइन या कैमियो एक्टर्स जितने भी तकरीबन उसमें कलाकार सारे ही हमारे फिल्म स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्हीं के लिए हमने वो फिल्म बनाई है, बतौर एज थिएट्रिकल फिल्म रह चुकी है। 2020 में हमने उसको बिफोर फर्स्ट लॉकडाउन से पहले उसको हमने रिलीज़ किया है, ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ किया उस फिल्म को हमने। एंड उसके अलावा हमने भोजपुरी फिल्म का निर्माण किया है। चिंटू पांडे जो एक भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कलाकार है, उनके साथ हमने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसका फिल्म का नाम है नायक। एंड अभी हाल ही में अभी एक फिल्म की आई थी, फिल्म का नाम है अपना रॉडी रॉकी, इसका भी निर्माण हम लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश ये रहती है कि हम लोग सारे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है, तमिल हो गई, हाँ अगर कास्टिंग की बात करेंगे तो हमने कास्टिंग में तो तकरीबन साउथ के सारे ही लैंग्वेजेस में हमारे टैलेंट काम कर रहे हैं। वो चाहे तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ा इंडस्ट्री हो गया, मलयालम हो गया, ओरिया इंडस्ट्री है। ऐसे इंडस्ट्रीज़ में हमने हमारे टैलेंट, हमारे पास जो लोग हमसे जुड़े हैं एज ए स्टूडेंट या फिर सेलिब्रिटी मैनेजमेंट के थ्रू ज़रिए, तो इन लोगों को हमने टाइमली काम दिलाया है सारी इंडस्ट्रीज़ में। जी। आपकी एकेडमी में जी। आने वाले स्टूडेंट्स एक्टिंग के लिए ज़्यादा आते हैं या टेक्निकल जॉब सीखने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के लिए? पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टेक्निकल कोर्सेज के लिए विद्यार्थी अभी बाहर निकल रहे हैं। एक्टिंग के लिए तो हमेशा स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रह चुकी है, बट पिछले 5 साल में ये मैंने चेंज देखा। जैसे कि डिजिटल आजकल हर कोई फिल्में अपनी बना सकता है, छोटी फिल्म बनाता है, स्ट्रीम कर लेते हैं यूट्यूब पे, तो हर किसी को एक पैशन होता है कि वो अपनी कहानी बोल सके। तो पिछले 5 साल में मैंने देखा है काफ़ी लोग आ रहे हैं जो डायरेक्शन हो गया है या राइटिंग हो गया है या फिर सिनेमाटोग्राफी कोर्स हो रहे हैं, तो इसकी तरफ काफ़ी प्रभावित है। मतलब इंडस्ट्री पिछले 5 सालों में चेंज हुई है। जी। इंडस्ट्री नहीं बल्कि लोगों के मन में जो है एक चेंज आया है कि एक्टिंग से ज़्यादा टेक्निकल लाइन में बराबर हमारा जो है काम हो सकता है। बराबर। तो आप क्या मानते हैं कि स्कोप टेक्निकल लाइन में ज़्यादा है नए आने वालों के लिए या एक्टिंग की फील्ड में? देखिए, अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से जितनी कास्टिंग में करता हूँ तो एक्टिंग एज वेल एज टेक्निकलिटी दोनों जगह पे ही आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी बखूबी से है। टेक्निकलिटी के लिए स्टूडेंट को चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, जो उसका खुद का एजुकेशन डिपेंड करता है, बीटेक हो गया, डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट जो भी परस्यू करके आते हैं कोर्स अपना पर्सनल एजुकेशन, तो उनके लिए टेक्निकलिटीज़ में काफ़ी स्कोप है आज के डेट में। एंड काफ़ी एडवांस कंपनीज आ चुकी है इंडिया में, प्राइम फोकस जैसी कंपनी, VFX कोर्स आज इंडिया में टॉप कोर्सेस में गिना जाता है। काफ़ी नया अभी पिछले 5 साल में जो इतना भी अगर पब्लिक का सोच बन रहा है, तो टैलेंट आज काफ़ी इंकरेजमेंट है। पहले सिर्फ एक्टिंग का एक ही ज़रिया हुआ करता था, जहाँ पे सिर्फ एक्टिंग ही पॉसिबल थी क्रिएटिव फील्ड में आने के लिए। आज अगर आप अच्छे राइटर हैं तो यू कैन पिक अप ए स्क्रीन राइटिंग कोर्स। उसी तरह टेक्निकलिटीज़ में आप कैमरा डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, VFX में ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी रिक्वायरमेंट आज नेसेसिटी है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस चीज़ को इंकरेज कर रही है। जैसे MESC एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल, ये खुद जॉब प्लेसमेंट ऑफर करती है टेक्निकलिटीज़ में, जैसे VFX स्टूडेंट्स हो गए एंड सिनेमेटोग्राफी स्टूडेंट्स हैं। तो उनके लिए एवरी 3 मंथ्स को ये लोग एक फेयर अरेंज करते हैं हर डिफरेंट सिटीज़ में, जहाँ पे लोग जॉब प्लेसमेंट्स का ऑफर करते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MESC। आपकी एकेडमी जी। सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट एक्टिंग के फील्ड में दे रही है या टेक्निकल फील्ड में? लेकिन जो आपने फिल्में बनाई हैं, जो मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से ये लगता है कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी एकेडमी में आने वाले स्टूडेंट्स को एक्टिंग के फील्ड में मिलती है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बेसिकली एक्टिंग एकेडमी है मेरी, तो यहाँ पे मैं एक्टिंग को ही मेन प्रायोरिटी देता हूँ। और एक्टर्स के ही प्लेसमेंट, मतलब जो मोटो मेरा रहा कि जो ख्वाहिशें मैं अपने लिए पूरी कर नहीं सका वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए पूरी करूँ। तो ये एक मकसद रहा कि हमारे इंस्टीट्यूट का, मेरा खुद का, कि जो सपने मैंने अपने लिए पूरे नहीं किए वो अपने स्टूडेंट्स के पूरे करूँ। तो जो भी मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो एक्टिंग के लिए, तो मैं मेरी सारी कोशिश ये रहती है कि उनको अच्छी एक तालीम दूँ, उसके साथ साथ उनको मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाऊँ। क्योंकि मेरे पास जान पहचान है, 20 साल में मैंने काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं,
काफ़ी इंडस्ट्री के दिग्गज डायरेक्टरों का सपोर्ट मुझे मिलता रहा, प्रेम मिलता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं वो ज़रिया बनूँ कि जो जहाँ पे टैलेंट पहुँच नहीं सके मैं उनको उस जगह पहुँचा सकूँ। तो ये एक मकसद से मैं बहुत उत्साहित होकर मैं टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। सोशल मीडिया पे भी आपकी एक फिल्म की चर्चा बहुत हो रही है और आपने उसके बारे में नहीं बताया अब तक, तू बेखबर। ये तू बेखबर हिंदी है, तेलुगु है, क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। और इसमें आपके एकेडमी के कितने स्टूडेंट्स हैं? जी, तू बेखबर फिल्म का निर्माण हम कर रहे जिसका डायरेक्टर स्टोरी राइटर भी मैं हूँ। जैसे मैंने बताया कि इस फिल्म के फेस ऑफ द स्टोरी है ज़रीना वहाब, जो कि बॉलीवुड की एक दिग्गज अभिनेत्रियों में उनका नाम लिया जाता है जी। तो हमारा एक सौभाग्य रहा कि हम उनको हमारी फिल्म में ला सके और हमारी फिल्म की शोभा बढ़ा सके। इस फिल्म के जितने कलाकार हैं, स्पेशली जो इस फिल्म का मेन किरदार करने वाला लड़का पवन कुमार, ये भी मेरा स्टूडेंट रह चुका है। 2000 पिछले साल की बैच में उसने ज्वाइन किया था उस लड़के ने। एंड जब मैंने ऑडिशन किया, जब मैंने कहानी लिखा तो मुझे लगा कि लड़का बखूबी से इस रोल को निभा सकेगा, तो उसके साथ हमने शूट किया है। जैसे मैंने बताया कि हम प्रोडक्शन करते हैं, मकसद ये है कि इसमें हम हमारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट ऑफर करें। तो हमारी पहले हमेशा चॉइस होती है हमारे खुद के स्टूडेंट्स। फिल्म के ज़रिए कहीं ना कहीं उनको हम लोग प्लेसमेंट का ऑफ़र देते हैं, फिर आगे रहे उनकी किस्मत और उनकी स्ट्रगल। कहने का मतलब ये कि आपकी एकेडमी में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको आप एक्टिंग में प्रमोट करते हैं, प्लेसमेंट का ऑफ़र उनके लिए एक तोहफा के तौर पे होता है। जी, मतलब ये हर किसी के लिए नहीं होता है, ये ऐसा स्टूडेंट पे निर्भर करता है जिसके अंदर खूबी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई जो ज्वाइन करेगा उसको मैं ऑफ़र करूँगा प्लेसमेंट, ये डिपेंड भी करता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास ये सारे लॉजिस्टिक्स है, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आपको फलाना डायरेक्टर के पास ले जा सकता हूँ या मैं अपनी खुद की फिल्म में आपको कास्ट कर सकता हूँ। लेकिन अंडरलाइन ये रहेगी कि आपके अंदर भी उस तरह का टैलेंट और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर वो है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है जब हमने अगर आप में परखा कि स्टूडेंट के अंदर काबिलियत है, डिसिप्लिन है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है कि हर कोई जो ज्वाइन करेगा उसको काम मिलेगा। तू बेखबर हिंदी में बनी है या तेलुगु में भी जो है? तू बेखबर ये हिंदी फिल्म है, प्रिंसिपल लैंग्वेज इसको हमने शूट किया है हिंदी में। और आई थिंक 2 महीने में अगले इसको रिलीज़ करेंगे, तो अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज़ करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है, बहुत जल्द इसके बारे में अपडेट देंगे हम लोग आगे के साथ। जो फिल्म के लाइन में आना चाहते हैं, एक्टिंग से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, संदेश तो यही है कि आज के मतलब मेरा देखने का रवैया है कि अगर हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में कई लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि इंडस्ट्री सेफ़ नहीं है, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए या किसी ना किसी तरीके से नहीं है ये कहते हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ आज की इंडस्ट्री, ये आज की बहुत ही सेफेस्ट इंडस्ट्री है एंड बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर समाज में कोई अच्छा ही है तो वो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है, क्योंकि अच्छा राइटर ही अच्छा इंसान ही अच्छा राइटर बन सकता है, अच्छा इंसान ही अच्छा कलाकार बन सकता है। तो सारे अच्छे लोग जब मिलते हैं तो एक फिल्म बनती है, ये मेरा मानना है। तो अगर गंदगी है कोई किसी इंडस्ट्री में नहीं है तो वो है फिल्म इंडस्ट्री। ये मेरा खुद का इंटेक है इस बारे में। तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ तो अच्छे लोगों से मिलता हूँ, बेहतरीन राइटर से मिलता हूँ, बेहतरीन इंसान से मिलता हूँ जो कि अच्छा राइटर होता है, क्योंकि सिनेमा एक रिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्सनालिटी होती है। करेक्ट। तो मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छा इंसान ही अच्छी कहानी लिख सकता है, एक अच्छा इंसान ही अच्छी फिल्म डायरेक्ट कर सकता है, एक अच्छा बंदा ही एक अच्छा कलाकार बन सकता है। तो सारे अच्छे लोग जब मिलते हैं तो एक फिल्म इंडस्ट्री बनती है। तो समाज में अगर अच्छा ही है तो फिल्म इंडस्ट्री में ही है, और आज के तारीख में बहुत ही सेफेस्ट इंडस्ट्री है। एंड जो लोग पैशनेट है कला के प्रति, उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आज अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दरवाजे खुले। आपकी अगर क्षमता है, टैलेंट है, तो आपको आज नहीं कल बिल्कुल काम मिल जाएगा। और आप दिल ठोक के बोल सकते हैं कि आप किसी को बोल सकते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री इन टुडेज सिनेमा। दैट्स ऑल। हाँ, तो सर आपकी ग्लिटर फिल्म एकेडमी से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें? जी, हम सारे प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। जैसे कोई गूगल करेगा हमारे एकेडमी के नाम से, ग्लिटर्स फिल्म एकेडमी के नाम से, तो सारा हमारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा ईमेल ऑफिशियल ईमेल आईडी मिल जाएगी, हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, कोर्स के डिटेल्स भी मिल जाएंगे।
उसी तरह हम लोग एक्टिव है सारे सोशल नेटवर्क साइट्स पे, जैसे इंस्टाग्राम पेज पे हमारा खुद का पेज मिल जाएगा, या कोई फेसबुक पे गूगल कर सकते हैं हमारे। तो वी आर अवेलेबल इन ऑल द सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स विद ऑल द डिटेल्स। तो वहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन कोई भी आसान से निकाल सकता है। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू जॉइन विद अस, get associated with us, please log on to our website www.glittersindias.com और Google it. थैंक यू सर, Thank you, सीधी sir. बात न मिर्च मसाला में आने के लिए। Thank you, sir. It's pleasure.